नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नोटों व सिक्कों के बारे में जानकारी दूंगा। मेरे को व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं लगातार, भाई कुछ जो नोट है उनके बारे में बताओ। 786 वाले हैं या वो पुराने 1 रुपया 2 रुपया या 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपये, उनके बारे में जानकारी देवें। तो दोस्तों, हर पुराना नोट कोई रेयर नहीं होता है, परंतु संग्रह करना भी बुरी बात नहीं है। रखो, रेट का पता नहीं है कब बढ़ जाए, कौन से कब बढ़ जाए, ये मार्केट पे डिपेंड है। मार्केट चलती है ज़रूरत के हिसाब से। अगर मान लो अभी कलेक्शन करने वाले बहुत हो गए हैं, हर व्यक्ति हर शहर के अंदर 5-7 कलेक्शन करने वाले मिल ही जाते हैं, तो सभी यही चाहते हैं भी मैं भी कलेक्शन करूं, मैं भी कलेक्टर बन जाऊं। ये एक शौक़ है, कुछ लोग इसको ज़रूर धंधे के रूप में कर रखा है, वो उनका चलो बिजनेस है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, हर सिक्का कीमती नहीं होता है, परंतु कुछ सिक्के जो डलते हैं ना, उन सिक्कों के अंदर कुछ सिक्के बिल्कुल कीमती होते हैं। अब मान लो ये 5 रुपये का सिक्का है, आप सोच रहे हो भी 5 का है, पुराना सिक्का है, तो कम से कम मान लो भी यूट्यूब पर या फेसबुक व्हाट्सएप पर कहीं मिल ही जाती है क्या जी 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए, वो फर्जी खबरें हैं, उन पर विश्वास मत किया करो। तो ये सिक्के जैसे 5 रुपये के हैं, तो ये नया आप खुद खरीदोंगे। जैसे मैंने भी कलेक्शन कर रखा है कुछ सिक्कों का, जैसे ये 5 के सिक्के हैं, तो इनको मैंने सेव रख रखा है 2000 के, सन 2000 के हैं। तो ये भविष्य में कुछ सिक्के इनके अंदर कीमत बढ़ेगी का मतलब ये है, 5 का सिक्का है, अगर इसको मेरे को कोई 100 रुपये दे देगा तो मैं तो कीमत ही मानूंगा उसकी, उसमें घाटा क्या हुआ भाई। ये 5 रुपये का सिक्का, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर इसके 2 साल 3 साल बाद में मेरे को 100 रुपये मिल जाएंगे, तो ये थोड़ा नहीं है, ये फिर एक सिक्का थोड़ी है। मेरे पास मान लो भी 100 सिक्के रख लिए मैंने, तो 100 सिक्के रख लिए, 100 की वैल्यू मान लो देख लो, अब 10,000 बन गए, तो 500 रुपये खर्च करने पर 10,000 रुपये बन जाएगा, और क्या चाहिए हमने। तो इसी तरह आज़ादी अमृत महोत्सव वाले सिक्के हैं, उन सिक्कों के अंदर भी 2021 का सिक्का किसी 5 का हो, 1 रुपये का हो, 2 का हो, वो वास्तव में रेयर है, वो कीमती है। तो दोस्तों, संग्रह करो, कोई बुराई नहीं है। तो ये नोटों के बारे में बता देता हूँ आपको। नोट यूएनसी का ही कलेक्शन करें। यूएनसी का मतलब हुआ, ये देखो जैसे ये नोट है, कड़क नोट, ये सर्किल में नहीं है, बाज़ार में आया है, आते ही मैंने इसको संभाल लिया, तो इसको यूएनसी बोलते हैं, बिल्कुल न्यू, कोई घिसा पटा नहीं है, कोई कहीं कटी फटी नहीं है, ना किसी ने पेन चलाया है। तो इन सिक्कों की वैल्यू होती है, इन नोटों की वैल्यू होती है दोस्तों। वैसे भी ये इनकी कीमत 200 रुपये 150 रुपये 100 रुपया तो है ही, बाकी कंडीशन पे डिपेंड होती है, कंडीशन जैसी होगी। अब देखो इसका कौन देगा, ये फटा हुआ है, तो जैसे ये है, ये बहुत पुराना नोट है, कम से कम 60-70 साल पहले का नोट है, तो ये इसकी वैल्यू है, कारण कि ये बहुत पुराना है, इतने सालों बाद नोट घिस भी जाते हैं, फट भी जाते हैं, तो इनकी ज़रूर वैल्यू है। अब सन देखना है, तो हम तो सन देखने के लिए ये है, ये देखो आप 1970 लिखा है, तो इसका मतलब ये 1970 का नोट है। तो 1970 के नोट की वैल्यू तो होगी, आज 50-55 साल पहले की बात है। अच्छा, अगर इनकी गड्डी है तो कम से कम 10,000 रुपये मिल सकते हैं। और सिंगल नोट है, सिंगल नोट मान लो 300 रुपये का है, तो कहाँ बेचने जाएंगे और कौन लेगा।
नोट व सिक्का वही बिकेगा जिसकी कीमत 1000 रुपये से ऊपर हो। बाकी 200-300 में ये हम खरीदने का रेट है, हमारे हम खरीदते हैं तो वो रेट बता रहा हूँ। और जैसे ये नोट है भाई, ये घिसा पिटा है और पेन चला रखा है। हालांकि ये है 1979 का, तो इसकी वैल्यू है। ये देखो, क्यों पुराना है फिर भी हमने संभाल रखा है। बाकी यूएनसी ये 2017 के है, यूएनसी है। और इसको ऐसे करके मोड़ के रखेंगे तो उसकी कीमत घट जाएगी। इसलिए आप हमेशा ही नोट है उनको आप मोड़े मत, और ना ही लेमिनेशन कराएं। लेमिनेशन कराने से नोट की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, उसको कोई नहीं खरीदेगा दोस्तों। लेमिनेशन भूल के ही मत कराना। अब 786 वाले नोट हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ी हुई है। उनका 10,000, 20,000, 50,000 रुपये बोलते हैं। वो आप वो भ्रम में मत रहना, कोई इतनी वैल्यू नहीं है। उन सिक्कों नोटों की वैल्यू है जिन पे 786 है, या उनको फैंसी नंबर है 000 फिर 786 है, या पहले आ जाए 000 या 111 222 786 333 786। तो ऐसे नोटों की वैल्यू है। वैल्यू का मतलब 1000-1200 रुपये उस नोट की कीमत बढ़ जाएगी। तो अब बेचोगे कहाँ? अब मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे हैं, यूट्यूब पर मैसेज कर रहे हैं कि जी हमारे बेचने के लिए बताओ आप। तो बेचने का स्थान एग्जीबिशन है, प्रदर्शनी है। जहाँ प्रदर्शनी लगेगी वहाँ ही बिकेंगे नोट। बाकी अन्यथा मेरे नज़दीक रहते हो तो मैं ले लूँगा। अब आप दिल्ली, यूपी, बिहार से रहने वाले हो तो मैं आपसे कैसे संपर्क कर सकता हूँ? मैं तो राजस्थान का हूँ भैया। तो मित्रों, ज़्यादा सपने मत पालो। 10,000 मिल जाएंगे, लाख मिल जाएंगे, 2 लाख मिल जाएंगे, उन्हीं के मिलेंगे जिन नोटों में विशेषता होगी। अब ये सफ़ेद पट्टी वाला नोट है, ये दुर्लभ जैसी हालात है, फिर भी इसके 300-400 रुपये है। अगर नहीं होता तो 600-700 मिल जाते हैं। अब ये नोट है, तो ये किस्ती वाले नोट बोलते हैं इनको, काले नोट भी कह देते हैं। तो ये वैसे पुरानी हालत में है पर घिसी पिटी नहीं है इन नोटों में। ये देखो आप। अब मेरा मित्र पूछ रहे हैं इनकी क्या कीमत है। मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज दिया। ये डिमांड पर निर्भर है, भी अगले को ज़रूरत होगी और आप बेचने की ज़रूरत है तो आप हो सकते हो 500 मांग रहे हो 300 में दे दो, 200 में दे दो। और लेने वाले को ज़रूरत है तो 500 ही उसको ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि वो कलेक्शन करते हैं तो इसीलिए वो लेते हैं। बाकी लेने से लाभ क्या है? अब आप लोग हो, आपको बोल दे कि जी हम ये नोट ले लो, तो आप क्यों खरीदेंगे? इनके 1000 रुपये क्यों देंगे? क्यों? जो कलेक्शन करता है, जो संग्रह करता है, वो ही देगा भैया, कोई दूसरा कोई नहीं देगा। इसलिए ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, संग्रह करो, इकट्ठे नोट हो जाएंगे। जैसे आपके पास लाख रुपए के वैल्यू वाले नोट हो गए, 1000 रुपये उनकी कीमत है, कोई 1000 की है, कोई 3000 का है, कोई 5000 के हैं, बहुत से ऐसे सिक्के हैं। उनको इकट्ठा कर लो, ऑनलाइन मंगवाओ, पहले ज्ञान अर्जित करो भी कौन सा सिक्का कीमती है, उसके बाद में ही आप कोई कदम उठाना। इन 10 पैसों में, ये 10 पैसे हैं, ये ढेर के ढेर है मेरे पास, कौन लेगा इनको? ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये दे देंगे इनको, और क्या है, 50 दे देंगे, 60 दे देंगे, जो न्यू कंडीशन के अंदर है, बिल्कुल न्यू। तो इन सिक्कों के अंदर भी बहुत कीमती भी सिक्के हैं, इनके पीछे चित्र बने होते हैं, वो कीमती सिक्के होते हैं। जैसे ये घिसा पिटा नोट है, सिक्का है, इसके पीछे ये गेहूं की बाली और किसान की तस्वीर है। तो इन सिक्कों की कीमत ज़रूर है, पर उतनी कीमत नहीं है जितनी यूट्यूब पर बताई जाती है, फेसबुक पर बताई जाती है। इसलिए आप साधारण
ज्ञान बढ़ाओ, ये ज्ञान का ही चीज़ है, कोई बिजनेस की चीज़ नहीं है। बिजनेस वही कर सकता है जो इसका नॉलेज होगा। पहले नॉलेज बढ़ाओ आप कि कौन सा सिक्का महंगा है, कौन सा नोट की कीमत क्या है, उसके बाद में ही कोई बेचने की सोचना। एक दो प्रदर्शनी में जाओ, प्रदर्शनी में जाओगे ना तब पता लग जाएगा। एक बार प्रदर्शनी के अंदर हर इंसान को जाना ही चाहिए जिसको नोट सिक्के बेचने हैं। अब ये सिक्के हैं, देखो ये सिक्के हैं, तो ये सिक्के मैंने रख रखे हैं, बिल्कुल न्यू कंडीशन में है। मेरे को पता है 5 साल बाद में, 4 साल बाद में इनकी कीमत बढ़ेगी, तब बेच लेंगे। ये देखो आज़ादी का अमृत महोत्सव लिखा हुआ है और पीछे अशोक स्तंभ है, भारत अंग्रेजी में इंडिया। इधर देखो आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी के अपने 15 अगस्त को जारी किए थे, तो 2021 के अंदर, परंतु 21 के अंदर मार्केट के अंदर नहीं है आए थे, इसीलिए मार्केट में अपने 2021 के मिलते नहीं हैं। पर किसी न किसी तरीके से लोग ले आए 2021 के सिक्के। उनकी कीमत लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए है उनकी कीमत। वो सिक्के एक दो ही है, ज़्यादा नहीं है वो सिक्के भी। आप सोच रहे हो वो बहुत सिक्के होंगे, मान लो किसी के पास 10 सिक्के हैं तो 10 लाख के हो गए, 10 नहीं है वो, तभी तो वो 10 होते तो उनकी कीमत नहीं होती। वो सिक्के मार्केट के अंदर सिर्फ एक दो है, इसीलिए वो कीमती है। तो मित्रों पहले तो भरम निकालो भी आपके सिक्के या नोट यूट्यूब पर देखकर करोड़ों रुपया है वो निकाल दो आप। फिर वीडियो देखोगे, जितने वीडियो देखोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। जैसे राजज्ञानी जी अपने मेरे गुरु है, वो बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं, तो उनके वीडियो देखो, मेरे वीडियो देखो, फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन से सिक्के रखने चाहिए, कौन से सिक्के महंगे होते हैं। तो मित्रों दोस्तों, अब ये टाइगर वाला नोट है, 2 रुपया कोई पूछ रहा था, उसी के लिए मैंने ये सभी सिक्कों नोट रख रखे हैं। अब टाइगर वाले नोट की क्या कीमत है ये देखो। टाइगर वाले नोट की कीमत 100-150 रुपये है, वो भी यूएनसी के अंदर। यूएनसी मतलब नया, बिल्कुल न्यू, जैसे ये है कड़कदार। अगर ऐसा नोट है तो उसका कोई नहीं देगा, मैं आपको पहले ही कह देता हूँ, उसके पैसे नहीं मिलेंगे, भले ही टाइगर वाला हो। ये मेरे मित्र ने भेंट किए थे मेरे को। तो अब ये देखो सैटेलाइट वाला ये नोट, अगर RN मल्होत्रा का सैटेलाइट वाला नोट है, RL मल्होत्रा जी का नोट सैटेलाइट वाला यूज कंडीशन के अंदर 25 रुपये है, और न्यू कंडीशन है तो 2500 रुपये तक भी जा सकती है उसकी कीमत। इसलिए आप पहला काम बिल्कुल कड़क नोट इकट्ठे करो। दूसरा, इन नंबरों को देखो आप, नंबर मतलब है नंबर फैंसी होने चाहिए। 786 हो तो कोई बात नहीं है, अगर 786 के आगे 000 है तो उसकी वैल्यू है, वो फैंसी नोटों में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये काले नोट हैं 10 रुपये वाले, इसके बारे में पूछ रहे थे किस्ती वाले। तो दोस्तों इनकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए नहीं होती है, 500-700 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपया। अब ये 5 रुपये ट्रैक्टर वाले नोट यूट्यूब भरा पड़ा है, 5 लाख देंगे, 8 लाख देंगे। अब मैं तो इतने देख के करोड़पति बन जाता, कुछ घर में पड़े हैं मेरे। अब ये हिरण वाले नोट की अफवाह थी कि जी 3 हिरण वाले, 4 हिरण वाले के इतने लाख मिलेंगे, वो एक अफवाह थी। हाँ, कीमत ज़रूर है इनकी, ऐसी बात नहीं है। जैसे ये 5 का नोट है तो बाज़ार में सामान ले आएंगे तो 5 का चलेगा, परंतु जो सिक्का संग्रह करता है वो उनको 100 भी दे सकता है, 500 भी दे सकता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड होती है नोट। इसलिए नोट हमेशा कड़क रखें और फैंसी नंबर रखें, तब उनकी वैल्यू होगी। फैंसी स्टार नोट रख लो आप, जैसे ये नोट है मेरे पास, इस नोट की में विशेषता है भी ये ऊपर से तो बिल्कुल कटिंग हुई है, नीचे ये बड़ा हुआ है, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, 10% है, फिर भी इसकी वैल्यू है।
चाहे भले ही कटा फटा हो, भले ही इस पर पेन भी चला हो, फिर भी इसकी कीमत है। तो दोस्तों आपको ये स्टार नोट मेरे को व्हाट्सएप में एक मित्र ने कहा था, मेरे पास ये स्टार नोट है, ये यहाँ पे नंबरों के आगे स्टार लगा है, तो मिस प्रिंटिंग होने से कारण वो यहाँ पे वो अक्सर मिटो के यहाँ स्टार लगा देते हैं। वो सरकार की निर्देशानुसार वो नोट ख़त्म नहीं करते हैं, वो मार्केट में ही आ जाता है, परंतु वहाँ स्टार लगा देते हैं। क्यों? हज़ारों लाखों करोड़ों छपने होते हैं नोट, उनके अंदर नोट मिस प्रिंट होने कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ये स्टार लगा हुआ है, अगर स्टार भी है, फैंसी नंबर है, तब उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ये बात आप ध्यान रखना है। तो दोस्तों कोई आप भ्रम मत पालना, सपने मत पालना झूठे। यूट्यूब पे देख के 2 करोड़ 3 करोड़, ये 20 रुपये का नोट है, तो नॉर्मल है नोट, कड़क रखो नोट। मैंने इसको इस रखा है स्टार है, हालांकि मेरे को पता है इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, परंतु अब नहीं है, बाद में हो जाएगी। अब 20 रुपये हैं, इसके अब 50 रुपये तो अभी मिल जाएंगे, और हो सकता है 5-7 साल बाद में इसके 5000 मिल जाए, 2000 मिल जाए, मिलेंगे ज़रूर। अब ये 100 का नोट है, इस पे भी स्टार है। तो दोस्तों सिक्कों के बारे में भी बता दिया, नोटों के बारे में बता दिया। अब ये सिक्के हैं, इन सिक्कों के अंदर मेरे को पता है आप लोगों के पास भी ज़रूर ये सिक्के होंगे, और ये वास्तव में वैल्यूएबल होते हैं। जैसे ये है स्वस्तिका चिन्ह वाला, ये देखो खाद्य एवं कृषि, तो ये खाद्य कृषि का नोट है, सिक्का है 1985। अब ये लाल बहादुर शास्त्री जी की फ़ोटो है, देखो है। तो ऐसे सिक्के अगर आपके पास हैं तो मेरे को कमेंट करना, मैं बता दूं आपको क्या कीमत है क्या नहीं। ये देखो दादा भाई नौरोजी, ये सिक्के अगर सही कंडीशन में हो तो इनकी वैल्यू है। मिंट मार्क ज़रूर होती है इन सिक्कों के अंदर। मिंट मार्क कैसे देखते हैं? हम तो ऐसे देख लेते हैं। अब हैदराबाद मिंट मार्क की हम बात करते हैं तो लोग हमें फ़ोटो भेजते हैं कि जी मेरे पास है, ये देखो, पर वो बॉम्बे का निकलता है सिक्का। हम देखते हैं ना जूम करके, तो बॉम्बे का होता है वो, परंतु वो देखने से ऐसे लगता है भी हैदराबाद का है। तो दोस्तों सिक्के और नोट का संग्रह करें, बेचने का बाद में सोचना, पहले मत सोचो भी बेच देंगे, क्या सिक्के घर पे पड़े बेच देंगे। अभी एक मित्र ने मेरे को फेसबुक, मेरा फॉलोअर है, उसने मैसेज दिया है, कह रहा है कि जी ये 1000 का लाल बड़ा नोट मेरे पास है। भी ठीक है, रखो, अब उसके कौन देगा जी। मान लो वो 1000 वाले नोट घर पे पड़ा है फालतू, कहीं एग्जीबिशन लगे तो वहाँ बेचाना, वहाँ उसके 1000 के 1000 मिल सकते हैं, 2000 भी दे सकता है, कोई 3000 भी दे सकता है। जिसको ज़रूरत होगी वो ज़रूर खरीदेगा, आप निराश मत होना। हाँ, इतने ज़रूर है कभी कुछ थोड़ी कीमत सोच रहे हो वो नहीं मिलेगी। अब ये जैसे मान लो भी ये है, इसके अगर 150 मिल रहे हैं तो थोड़ी बात छोटी है, छोटी बात नहीं है ये। 1 रुपये के आपको 150 मिल जाए, 300 मिल जाए, परंतु हम YouTube पर देख के सपने ही ऐसे ले लिए, फिर वो कमेंट करते हैं, पूछते हैं। ये देखो ये सिक्के हैं, इनके अंदर सभी तस्वीर वाले सिक्के हैं। अब कीमत किसी के पास है तो कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको। हर तरह के सिक्के हैं जो आज तक चले हैं ना, चलन में हैं, वो सब मेरे पास हैं। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो को सब्सक्राइब करना, व मेरी पोस्ट को लाइक व शेयर करना, ताकि अन्य आपके भाई बंधुओं को पता लगे कि कौन से सिक्के कीमती है, कौन से नॉर्मल है, कॉमन है, नोट का डिज़ाइन का महत्व होता है।
सिग्नेचर का महत्व होता है। अभी किस जैसे एस के वेंकटरमन है, सिग्नेचर का होता है, वाटरमार्क का अलग होता है। ये सब चीज़ें देखते हैं हम। इंसेट, कौन सा इंसेट है, ये इंसेट है, देखने से पता लगता है। तो फैंसी नंबर है कि नहीं है, कौन से सन का है। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा। इसी तरह मेरे को प्यार व सहयोग देते रहना। धन्यवाद। मेरी कोशिश थी, मैं लाइव हूँ तो लाइव सिस्टम थोड़ा गड़बड़ थी, इसलिए मैंने वीडियो बना के आप लोगों को बताया है। धन्यवाद।